रात काफ़ी हसीन थी। हवा में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। मैं उस शादी में अकेली खड़ी थी, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखों ने मुझे एक बार देखा और मेरे अंदर कुछ हिल गया, जैसे कोई अनजानी आग धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलने लगी। मैंने कोशिश की नज़रें हटाऊं, लेकिन वो बार बार मुझसे मिल जाती। जैसे जैसे रात गहराती गई, हम दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। मैं उसके इतना करीब आ गई थी कि उसकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे डर लग रहा था कहीं वो सुन न ले। बस इतना ही काफ़ी था। उस एक रात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो शादी का मंडप था और चारों तरफ रोशनी और संगीत का माहौल था। मैं अपनी सहेली के साथ खड़ी थी और हंस रही थी, तभी अचानक उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे रोक ले गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे होठों पर सिर्फ कांपती मुस्कान थी। वो धीरे से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, नमस्ते, मैं आरव हूँ। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि मेरे कानों में उतरते ही मेरे अंदर कुछ कंपा गया। मैंने धीरे से जवाब दिया, नमस्ते, मैं प्रिया हूँ। हमारी बातें शुरू हुई। पहले तो सिर्फ शादी की बातें थीं, लेकिन धीरे धीरे बातें दिल की तरफ मुड़ने लगीं। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे किस्से बता रहा था और मैं उसे सुनते हुए खो सी गई थी। उसकी हर बात में एक आकर्षण था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। हम दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच गए। लाइट्स धीमी हो गई थीं और सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था। वो मेरा हाथ अपने हाथ में लेता है और हमें डांस करने लगता है। उसके हाथ की गर्मी मेरे हाथों में फैल रही थी। हमारी नज़रें एक दूसरे से मिलती और फिर शर्मा कर अलग हो जाती। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसकी छाती से आ रही उसकी सांसों की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है मुझसे। एक अजनबी से इतनी जल्दी इतना कनेक्शन कैसे हो सकता है। डांस खत्म होने के बाद हम दोनों बाहर गार्डन में चले गए। वहाँ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद साफ नज़र आ रहा था। हम एक बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। उसने मुझसे पूछा, प्रिया, तुम्हें क्या पसंद है ज़िंदगी में? मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तो बस छोटी छोटी खुशियाँ पसंद हैं, जैसे बारिश में भीगना, चाय की पहली चुस्की और किसी की नज़रों में खो जाना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज तुम खो चुकी हो? मेरे चेहरे पर लालिमा आ गई। मैंने शर्माते हुए कहा, हो सकता है। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में एक अनकही बात छुपी हुई थी। रात और गहराती गई। शादी के मेहमान धीरे धीरे जाने लगे थे, लेकिन हम दोनों अभी भी वहीं थे। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, चलो थोड़ा घूमते हैं। हम दोनों फूलों के बीच से गुजरते हुए चल रहे थे। हर कदम पर हमारा दिल एक दूसरे के और करीब आता जा रहा था। उसने अचानक रुककर मुझे देखा और बोला, प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने नीचे देखते हुए कहा, थैंक यू। वो मेरे और करीब आया और धीरे से बोला, मैं तुम्हारी आंखों में कुछ देख रहा हूँ जो मुझे रोक रहा है। मैंने साहस करके उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर रुक क्यों रहे हो? उस पल हम दोनों बहुत करीब थे। उसके होंठ मेरे होंठों से बस कुछ इंच दूर थे। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं और उसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन हम दोनों ने खुद को रोका। हम जानते थे कि ये पल बहुत ख़ास है और नहीं, हम इसे जल्दबाजी में ख़राब नहीं करना चाहते थे। हम वापस अंदर आए और कुछ देर और बातें करते रहे। उसने मुझे अपना नंबर दिया और कहा, कल सुबह कॉल करना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर करूँगी। वो जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर मुझे देखा। उसकी नज़र में वो बात थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो रात मैं घर आई तो नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या ये प्यार है या सिर्फ आकर्षण। अगली सुबह मैंने उसे कॉल किया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और बोला, गुड मॉर्निंग प्रिया। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम दोनों घंटों तक बातें करते रहे। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा था और मैं उसे अपनी। हर बात में हम एक दूसरे को और अच्छे से समझते जा रहे थे, लेकिन इस बीच मेरे मन में एक सस्पेंस सा छा गया था। क्या वो सच में मुझे पसंद करता है या ये बस शादी की रात की एक पल की बात थी? मैं बार बार सोचती कि अगर कल वो कॉल न करे तो क्या होगा, लेकिन अगले दिन फिर फ़ोन बज उठा और वो था। उसकी आवाज़ में वही गर्माहट थी जो मुझे रात भर जगा रखती थी। कुछ दिन बाद हम मिले। वो मुझे एक खूबसूरत जगह पर ले गया जहाँ सिर्फ हम दोनों थे। वो एक छोटा सा पार्क था जहाँ पुराने पेड़ों की छाँव में फूलों की महक फैली हुई थी। हमने साथ में वॉक की, साथ में खाना खाया और साथ में चुप्पी भी साझा की। वो चुप्पी भी कितनी खूबसूरत थी। हर चुप्पी में एक अनकहा सवाल छुपा होता था, क्या हम दोनों का ये सफ़र आगे बढ़ेगा?
मैं उसके चेहरे को देखती और सोचती कि कहीं ये सपना न टूट जाए। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। हर मुलाकात में हम एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे, लेकिन हर बार एक नया सस्पेंस जुड़ जाता। कभी वो देर से आता तो मेरा दिल धड़कने लगता कि शायद आज वो नहीं आएगा। कभी मैं अपनी सहेली से पूछती कि क्या मुझे उससे इतनी जल्दी इतना जुड़ जाना ठीक है, लेकिन हर बार वो आता और मेरी सारी शंकाएं गायब हो जाती। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे टिमक रहे थे और हवा ठंडी थी। उसने मुझे अपनी जैकेट ओढ़ा दी और कहा, ठंड तो नहीं लग रही ना? मैंने उसे देखा और कहा, अब नहीं लग रही। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा, मैं भी। लेकिन उस पल मेरे मन में सस्पेंस का तूफान था। क्या वो सच में इतना गहरा महसूस कर रहा है जितना मैं, या ये बस एक पल की भावना है? उस रात हमने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। उसकी बाहों में मुझे वो सुकून मिला जो मैं सालों से ढूंढ रही थी। लेकिन गले लगाते वक्त भी मेरी सांसें थमी हुई थीं, जैसे कोई अनदेखा खतरा हमें रोक रहा हो। क्या हम दोनों इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ रहे हैं? क्या कल सब कुछ वैसा ही रहेगा? उसके बाद की कहानी तो तुम सब जानते ही होगे, लेकिन वो कहानी भी कितनी रोमांचक थी। हम दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले तक पहुंचने में कितने सस्पेंस भरे पल थे। कभी फ़ोन पर लंबी बातें, कभी अनजाने में मिलने का इंतज़ार, कभी वो पल जब मैं सोचती कि शायद वो व्यस्त हो गया है और मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन हर बार वो मेरे पास आकर सब कुछ ठीक कर देता। एक दिन वो मुझे सरप्राइज़ देने आया। मैं घर पर अकेली थी। दरवाज़ा खोलते ही वो सामने खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता, और मुस्कान पर वो वही चमक जो पहली रात देखी थी। मैं हैरान थी। तुम यहाँ बिना बताए? मैंने पूछा। उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए ही अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। उस पल मेरी आंखें नम हो गईं। हम दोनों बालकनी में बैठे और घंटों बातें करते रहे। वो मुझे अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाता, मैं उसे अपनी डरावनी रातों की कहानियाँ। लेकिन हर कहानी के बीच एक रोमांटिक सिलसिला चलता रहता। धीरे धीरे वो सस्पेंस खत्म होने लगा। हम दोनों समझ गए कि ये आकर्षण प्यार में बदल चुका है, लेकिन फिर भी हर मुलाकात में एक नया रोमांस जुड़ता। एक बार हम दोनों बारिश में भीग गए। वो मुझे छाता देने आया, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों एक छत के नीचे खड़े हो गए। पानी की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थीं। उसने मेरे बालों से पानी पोंछा और धीरे से बोला, प्रिया, तुम्हारे बिना ये बारिश भी अधूरी लगती है। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से एक गर्माहट फैल गई। हम दोनों हंस पड़े और उस बारिश में भी हमारी बातें रुकी नहीं। फिर एक दिन वो मुझे एक पहाड़ी जगह पर ले गया। वहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा था। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो रहा था। हम एक पत्थर पर बैठे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, प्रिया, वो पहली रात याद है जब मैंने तुम्हें देखा था? तो लगा था कि ये बस एक पल है, लेकिन आज लगता है कि वो पल मेरी पूरी ज़िंदगी बन गया है। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। अरव, मैं भी यही सोचती हूँ। हर दिन तुम्हारे इंतज़ार में गुजरता है जैसे कोई सुंदर सपना। हम दोनों ने हाथ मिलाए और उस पल कोई सस्पेंस नहीं बचा था, सिर्फ प्यार था, शुद्ध और गहरा। आज हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो पहली रात, वो पहली मुलाकात, वो पहली नज़र, वो सब कुछ मेरे दिल में हमेशा ताज़ा रहेगा। कभी कभी रात में जब अकेली होती हूँ तो उस रात को याद करती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि उस एक रात ने मुझे वो प्यार दिया जो हर लड़की को एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी हमारे रिश्ते में कितने रोमांटिक पल आए। एक दिन वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले गया। मैं घबरा रही थी, क्या वो मुझे पसंद करेंगी? लेकिन आरव ने मेरा हाथ थामा और कहा, डरो मत, तुम मेरी आंखों की रोशनी हो, वो भी यही देखेंगी। जब उसकी माँ ने मुझे गले लगाया तो लगा जैसे सारी शंकाएं खत्म हो गईं। फिर हम दोनों ने साथ में परिवार की रस्में निभाईं। शादी की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन हर तैयारी में एक नया सस्पेंस था। क्या सब कुछ परफेक्ट होगा? क्या मौसम साथ देगा? लेकिन हर बार आरव की मुस्कान ने सब कुछ संभाल लिया। शादी के दिन जब मैं मंडप में थी तो वो वही आंखें मुझे देख रही थीं जो पहली रात देखी थीं। लेकिन अब उन आंखों में हमेशा का वादा था। हमने फेरे लिए, सप्तपदी की, और हर फेरे के साथ हमारा प्यार और गहरा होता गया। आज जब हम साथ बैठे होते हैं तो वो पहली रात याद आती है और हम दोनों हंस पड़ते हैं। याद है प्रिया, तुम कितनी शर्मा रही थी? वो कहता है। मैं जवाब देती हूँ, और तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरा दिल कैसे धड़का था। ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं, बल्कि दो दिलों के मिलन की है।
वो सस्पेंस, वो रोमांस, वो छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ आज भी जिंदा है। अगर तुम भी किसी की नज़रों में खो चुके हो तो जानते होगे कि ये एहसास कितना खूबसूरत है। वो एक रात, वो एक शादी, वो एक अनजान चेहरा, सब कुछ मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर अध्याय बन गया। और आज भी जब हवा में वो गर्माहट महसूस होती है तो लगता है कि आरव पास ही है,